ये जो ड्रामा है बस तेरा साथ हो, ये ड्रामा मेरी असल ज़िंदगी की कहानी है। इस ड्रामे के अंदर दिखाया जाने वाला जो कैरेक्टर है अनस, वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मैं लिटरली जब जब इस ड्रामे को देखता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो सीन्स इस ड्रामे के अंदर डाले गए हैं मैंने वो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए। हाँ, सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे इसके अंदर वो अपने किसी दादा की खिदमत कर रहा है। मेरा तो कोई ऐसा दादा भी नहीं था जो मुझे मेरे ताए या चाचे के घर सपोर्ट करता या मेरे हक में थोड़ी आवाज़ ही उठा देता। लेकिन जितने भी सीन दिखाया जा रहे हैं अनस के जहाँ पर उसको अपने घर का ड्राइवर बनाया हुआ है, उससे तरह तरह के काम लिए जा रहे हैं। कभी वो नाश्ते बना रहा है, कभी उसको हर वक्त डिग्रेड किया जा रहा है। अगर वो पढ़ने के लिए बैठा है तो उसको ये कहा जाता है कि तुमने कौन सा कोई तीर मार लेना है पढ़ के। वैसे ही डायलॉग्स मेरे पर भी कसे जाते थे। मुझे भी ये कहा जाता था कि तुम कोई रेडी लगा लो, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स को भी मेरे से यही तकलीफ होती थी कि कहीं ये पढ़ लिख के हमारे बच्चों से आगे ना निकल जाए। और रियलिटी में हुआ भी वैसे ही। आज वो बेचारे बड़े सब स्टैंडर्ड्स की जॉब कर रहे हैं, 40, 50, 60, 70 या मैक्स 1 लाख महाना के ऊपर कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। और जब वो मेरी लाइफ को देखते हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ की कि आखिर ये इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया, क्योंकि इसको तो हमने अपने घर का मुलाजिम बना के रखा था। ये ड्रामा मेरे इसलिए दिल के करीब है क्योंकि यहाँ पर आपको हर वो सीन जो दिखाया जा रहा है वो किसी ना किसी और अनस के साथ हो रहा है। कोई और नुमान भी किसी कोने में होगा बेचारा, जो किसी कोने में लग के रो रहा होगा और उसे बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं होगा कि उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस ड्रामे के सारे रिव्यूज़ बनाऊंगा, रिगार्डलेस कि इसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स आता है, ड्रामे की टीआरपी अच्छी जाती है या नहीं जाती। मैंने अपनी पूरी टीम को कह दिया कि भैया इसके ऊपर कोई आपका दूसरा फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं होगा। मैंने इस ड्रामे को देखना है और मैंने इस पर बात करनी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि पहली 2 एपिसोड्स में क्या दिखाया गया और इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में वो कौन से थ्रिलिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से एक्चुअली में आपका इंटरेस्ट इस ड्रामे के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग में यहाँ पर अनस का कैरेक्टर दिखाया गया है। बेसिकली अनस जो है वो अपने ताया के साथ रहता है और साथ में है उसकी ताई, जो कि डेफिनेटली बचपन से उससे बेतहाशा काम करवा रही है। कभी घर के कपड़े धुलवा रही है और उसको ऐसे जोया हुआ है जैसे वो इनके घर का कोई मुलाजिम नहीं बल्कि कोई 3rd क्लास मुलाजिम है, जिसके साथ आप बहुत भयानक किस्म का सलूक करते हो। इस घर के अंदर सिवाय उसके दादा को उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करता, और दादा सिर्फ सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने बेटे को, जिस बेटे को उन्होंने घर से बेदखल किया था सिर्फ इस वजह से कि उसने पसंद की शादी की, और उसके बाद यहाँ पर किसी वजह से बेटे की डेथ होगी, पेरेंट्स की सेपरेशन होगी, व्हाटएवर, उस एक बच्चे ने जो जन्म लिया अनस नाम का, उसको उसके नानका ने एक्सेप्ट नहीं किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि डेफिनेटली अगर यहाँ से बेटा लड़कर निकला था तो वहाँ से बेटी भी लड़कर निकली थी। तो यही वो रीज़न बनी जिसके चलते यहाँ पर अनस बेचारा रुल गया। अब वो जब आता है अपने ताया के घर तो पहले तो उसकी ताई एक्सेप्ट ही नहीं करती। बहुत रियलिस्टिक सीन, ताइयाँ चाचियाँ ऐसे ही लड़ती हैं अपने हस्बैंड से और वो ये कहती हैं कि इसको घर से बाहर निकालो, मुझे ये एक आँख नहीं भाता, मैं इसके कपड़े नहीं धोऊंगी, मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। आई नो मेरी बातें कुछ लोग जो सुन रहे हैं मेरे रिलेटिव्स में उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, बट आई सीरियसली डोंट गिव अ शिट कि आपको क्या लगता है। बट जो रियलिटी है वो इस ड्रामे के अंदर दिखाई जा रही है और मैं इससे 100% एग्री करता हूँ क्योंकि ये मेरे पे बीती है। आपको दिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको इतना ह्यूमिलेट किया जाता है कि मतलब आपको समझ नहीं आती कि आप किस जगह पर जाकर अपना सर मारो और अपने साथ क्या ही कर लो कि मतलब आपको ये टॉर्चर करना आपके रिलेटिव्स बंद हो। बट वो नहीं होता भाई, आपको कंटिन्यूसली यही दिखाया जा रहा है इस ड्रामे के अंदर कि भाई बावजूद इसके भी 5 मिनट पहले उसकी इंसल्ट करके थके थे, फिर से उसको इंसल्ट किया जाता है। उसके कजन्स जो डेफिनेटली पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं ना, अपने बच्चों को आगे रखते हैं, तो उनको भी बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई ऐसे में ये तो हमारे घर का मुलाजिम है। अब ये नहीं पता कि उस बेचारे के साथ फैमिली में कोई ऐसी कंडीशन बन गई, मेरी फैमिली में भी बनी थी, जिसकी वजह से मुझे रहना पड़ा, और वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। आपको दिखाया जाता है कि ताई एक्सेप्ट नहीं करती, फिर बताता है उसका ताया कि भाई इसके नाम पर जो है ना वो जायदाद है, और अगर इसको हमने घर से निकाल दिया तो अब्बा जी कोई ऐसा फ़ैसला ले लेंगे जिसके चलते यहाँ पर वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। बेहतर ये है इसको अपने इन्फ्लुएंस में रख के डरा धमका के चलते हैं, क्योंकि दादे ने अब ये डिसीजन तो ले लिया कि भाई ऐसे में इस घर के अंदर उसका भी हिस्सा है, लेकिन ताया ये मानने को तैयार नहीं है। ताया कह रहा है नहीं भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, आपने तो अपने उस बेटे को बेदखल कर दिया था, अखबार में हमने ऐड लगवा दी थी, बेटा
चालाक था ना, उसे पता था कि सिर्फ अकेला मैं मालिक बन जाता हूँ सारी चीज़ों के। तो अगर एक बेटे ने गलत डिसीजन लिया है या एक भाई ने उसके गलत डिसीजन लिया है तो मैं यहाँ पर कब्जा कर लेता हूँ। अब उसका बच्चा इसको बहुत तकलीफ दे रहा है घर के अंदर, इसलिए उसको 2 कौड़ी की औकात नहीं है, इसलिए उसको ज़रा और बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है ताकि वो अपना हक ना कहीं मान ले। और दूसरे नंबर पर दादे की भी वो एज हो चुकी है जिस एज में बेचारा कुछ भी नहीं करता, वो खुद सहारा लेकर चलता है, वो यहाँ पर क्या किसी के हक के लिए लड़ेगा, तो उसे बड़ी तकलीफ है। फिर दिखाया जाता है इस ड्रामे के अंदर, ओह माय गॉड, सो रियलिस्टिक सीन के, जहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि अच्छा अपने ही इस ताई की बेटी के साथ इसकी शादी करवा दी जाती है। और उसके बाद उस बेटी का रिएक्शन वो ऐसा होता है कि भाई ओ हु द हेल आर यू, तुम्हारी औकात ही क्या है। और यही जो इस तरह की कजन्स होती है ना, जो आपको बड़ा मिसट्रीट करती हैं और आपको पता नहीं क्या समझती हैं कि आप क्या चीज़ हो, बाद में इनकी राल टपक रही होती है जब ये देखती हैं कि आप कितने लाइफ में सक्सेसफुल हुए। क्योंकि लोहा जो होता है वो कुंदन बन जाता है जब वो रोज आग में जले। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये ड्रामा देखने का। यहाँ पर इसको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। पढ़ाई में ये बहुत अच्छा है, सिर्फ एक यही चीज़ जो है वो इतनी रिलेटेबल नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाई में एवरेज था, क्योंकि मैं घर का डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लेता था। इसको बहुत अच्छा दिखाया गया, बहरहाल ये बड़े अच्छे मार्क्स वगैरह भी ले रहा है। और आपको दिखाया जाता है कि भाई थोड़ा अपसेट है, एक इसकी दोस्त भी बन गई है अंसा जमील के नाम से, और वो सेकंड पोजीशन पे आई है, फर्स्ट पोजीशन पे अपने दोस्तों को ट्रीट दे रहा है। और दूसरे नंबर पे घर के अंदर एक पहले फ़ाइट होती है और जो शयान दिखाया गया है इसका कज़न, सो रिलेटेबल, वो भी अपने आप को पता नहीं क्या चीज़ समझता है, आपके साथ बार बार लड़ता है। और इसी तरह ड्रामे के अंदर इसको दिखाया गया अनस के साथ लड़ते हुए उसको हर वक्त डिग्रेड करना। और घर से वो जब निकलता है बाप की गाड़ी ठोक देता है किसी इंसान में, उस बेचारे का मरने वाला हो जाता है वो वहाँ से, और ये भाग कर निकल आता है अपनी जान बचा के। अब ऐसी कंडीशन में ये जो आपको लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया कि पुलिस ने छापा मारा, पुलिस का अफसर वो इसके बाप का दोस्त है, तो वो उसको कहता है कि भाई अब कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा, बंदा तो हाजिर करना पड़ेगा। हम यहाँ पर वही होता है जो आप सोच सकते हो। खैर इस लेवल की कंडीशन तो मेरी लाइफ में नहीं बनी, बट उससे ज़्यादा वर्स्ट बनी थी जिसको शायद मैं पब्लिकली डिस्कस ना करना चाहूँ। आपको यही दिखाया जाएगा इस ड्रामे के अंदर कि अब उन्होंने अनस को जो है वो पेश कर दिया है ये बता कर के बेटा बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा। ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। फॉर गॉड से कभी भी आपने इस ट्रैप में नहीं आना जब भी कोई लीगल मामला है। अगर आपने क्राइम नहीं किया तो आपको कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि देखिए किसी के अंडर रहकर काम करना एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर तो आप अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी, पूरे का पूरा करियर दाव पे लगा रहे हो। तो आपको दिखाया जाएगा कि ये फ़िलहाल अपने ताए की बात में आके, चूँकि जी बड़े एहसानात हैं ताए के, उसने उसको अपने घर में पनाह दे रखी थी, तो वो यहाँ पर बात मान जाएगा और वो उस बेचारे को सलाखों के पीछे दिखाया जाएगा। अब थैंकफुली कि इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन गई है हंसा जमील के साथ, और वो भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है कि जहाँ पर उसके बाप ने मरने से पहले ये कहा था कि दुकान का किराया आधा आधा होगा, लेकिन भाई डेफिनेटली बाप के मरने के बाद बहन को तो कुछ समझते नहीं। वो कहते हैं भाई इसका क्या, बेटियों को तो कोई भी हक नहीं देता, ऐसे में जहेज़ दिया जाता है। वेरी वैलिड पॉइंट जो आपको दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर कि जो जहेज़ होता है वो पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट होता है। लड़कियों को तो एक्चुअली में जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसी इक्वेशन से चलो कि हाँ तीसरा हिस्सा दिया जाए। अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ भैया मेरे 2 ही बच्चे हैं, दोनों को आधा आधा मिलेगा, तो दे दो ना, काहे की तकलीफ। लड़के यहाँ पर कौन सा कुछ अलग उखाड़ रहे हैं कि ऐसे में उनको ज़्यादा हिस्सा दिया जाए, बेटियों को हिस्सा ना दिया जाए। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो लड़कियाँ आज के दौर में अपने भाइयों से ज़्यादा काम कर रही हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं। तो ऐसे केस में मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कों को तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए, लड़कियों को 2 हिस्से मिलने चाहिए। लेकिन खैर बात करने का मकसद ये है कि बड़ी कमाल का उसका भी फैमिली बैकग्राउंड दिखाएगा, जहाँ पर वो लड़की भी उस एक्सपीरियंस की वजह से बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से लॉ की स्टूडेंट है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि कैसे फाइट बैक करना है। तो वो इस अनस के लिए फाइट करेगी, वो यहाँ पर जाएगी पुलिस स्टेशन में बाकी सारा गैंग लेकर भी, और बड़ा तमाशा होगा इसके चलते। शयान भी जाएगा यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर जाकर बड़ा फड्डा होगा, बड़ी फाइट होगी, और यहीं से ड्रामे का जो इंटरेस्ट है वो मेरे ख्याल से 10 गुना बढ़ जाएगा। बड़ी कमाल की बड़ी सुपर्ब स्टोरी है। मुझे तो शायद ज़्यादा अच्छी इसलिए लग रही क्योंकि मेरे लिए रिलेटेबल है, बट अगर आपके लिए रिलेटेबल नहीं भी है ना, तो फॉर गॉड सेक आप सिर्फ उस कैरेक्टर की जगह पर होकर जब सोचोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यार दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो भाई फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि वो जब लड़का है ना, जो बेचारा इस टाइम स्ट्रेचर में बैठा है, जो ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, उसके पेरेंट्स आकर कुत्ते वाली करेंगे अनस की, और उसको ये कहेंगे कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, दिस एंड दैट, दुआ करना हमारे बच्चे के साथ कुछ ना हो। और फिर लेटर ऑन दिखाया जाएगा कि उसके बच्चे की ज़िंदगी बच जाएगी, मरेगा नहीं, जिसके चलते ये हमारा बंदा बाहर आ जाएगा। और इसके बाहर आने में भी इसके ताए का कोई कमाल नहीं होगा। ये जो आपको दिखाई गई है सना जावेद का कैरेक्टर अंसा जमील के नाम से, वो हो, और उसका सारा वो जो यूनिवर्सिटी का गैंग है वो उसको बाहर से निकालेंगे।
और उसके बाद फिर वो सारी स्टोरी बताएगा कि एक्चुअली में उसके साथ घर में होता क्या है। तो वहीं से तो इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी, वहीं से तो वो कहेगी, उसको बताएगी कि भाई तुम कैसे अपने इस खड़ूस ताया से और इन लोगों से एस्केप कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये उस फैमिली के अंदर तब तक उनका गुलाम बन के रहेगा जब तक इसका दादा वहाँ पर जिंदा है, क्योंकि इसकी अटैचमेंट उसके साथ बहुत ज़्यादा है। द मोमेंट इसके दादे की डेथ होगी, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ये वो घर छोड़ देगा, और वहीं से तो असल मज़ा स्टार्ट होगा कि मतलब जब उसको सुबह शाम उसको मुलाजिम बना के अपने काम करते थे, घर में कोई एक मुलाजिम नहीं रखा इस कंजूस फैमिली ने, सारे काम उससे करवाते हैं, तो फिर इनको सही पता चलेगा। और मैं वो सारे रिएक्शंस का बड़ा बेताबी से इंतज़ार करूँगा जो भैया इस अनस कैरेक्टर का उस घर को छोड़ने के बाद होता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा, मेरे ख्याल से मस्ट वॉच ड्रामा, आप इसको ज़रूर देखें और ख़ास तौर पे अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। इट्स अ फैंटास्टिक प्ले टू वॉच। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारी लिस्ट नहीं देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, ऊपर आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।